नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के धर्म में दीक्षा विषय एक अति महत्वपूर्ण विषय है, जिस पे आज एक संक्षिप्त सा मैं अपनी बात लोगों तक कहना चाहता हूँ। यूँ तो जो बौद्ध धर्म आधारित दीक्षा है, तो जब हम लोग पूरा त्रिपिटक साहित्य देखते हैं तो उसमें कहीं भी हमें गृहस्थों को दीक्षा देते हुए भगवान बुद्ध न तो सूत्रों में, न किसी गाथा में, न किसी पद में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आता है, बल्कि पिटक साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भिक्षु की और भिक्षुनी की दीक्षा का जिक्र सभी जगह आया है। गृहस्थों के लिए भगवान बुद्ध के बारे में जो आया है गृहस्थ विषय में, कि वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोग सुनते थे, सुन के भगवान बुद्ध के प्रति या उनकी शिक्षाओं के प्रति, उनके व्यक्तित्व के, उनके कृतित्व के बारे में सुन के इतना विभोर हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे कि वो अपने स्थान से उठ करके भगवान बुद्ध के चरणों में जा कर के अपना मस्तक रख देते थे और कहते थे, बनते हमें आज से आप अपना शरणागत उपासक जाने। इसी प्रकार महिलाएं वो भी अपने आप को भगवान बुद्ध के चरणों में रख करके अपने आप को गृहस्थ उपासक उपासिका के रूप में प्रस्तुत करते थे। लेकिन दीक्षा का जहाँ तक बात है, भगवान बुद्ध ने ऐसा जिक्र आता है कि क्या नाम से भगवान ने राजकुल से आए हुए लोगों को दीक्षा दी, अपना शिष्य बनाया। यहाँ तक कि समाज के समस्त वर्ग से, समस्त कुल से आए हुए जितने भी लोग हैं, जैसा कि आप लोग हम लोग जानते हैं कि उपाली नाई है ना, उनकी दीक्षा है। सुनीत जो एक सफाई कर्मचारी है, उसकी दीक्षा है। और अम्रपाली जैसी गणिका है। ये सारे लोगों को भगवान बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुनी की जो दीक्षा दी, और ये दीक्षित हो करके संघ के सदस्य हुए और संघ में रह करके जो है संघ के नियमों का पालन करते हुए, भगवान बुद्ध के उपदेशों पे चलते हुए, शील, सदाचार, समाधि और समथ, विपස්සना इत्यादि का अभ्यास करते हुए इन्होंने अपना क्या कहते हैं अपने दुखों का अंत किया और वो अरहत जैसे श्रेष्ठ पद को भी प्राप्त हुए भगवान बुद्ध के धर्म में दीक्षा लेकर के। लेकिन आज जैसा हम वर्तमान में देखते हैं कि बहुत जगह दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लोग बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि में कहते हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा का जिक्र जब हम लोग देखते हैं तो 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बड़े पैमाने पर नागपुर की भूमि पे जो दीक्षा ली, और आज उस स्थान को भी लोग दीक्षा भूमि ही कहते हैं। और बाबा साहब के दीक्षा लेने के बाद उन्होंने देश में, हालांकि कम समय तक जीवित रह पाए, किंतु उन्होंने दीक्षा के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए थे, और उसी के परिणाम स्वरूप आज भारत में हर जगह दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
तो जहाँ तक दीक्षा का है अर्थ, दीक्षा करीब करीब सारे धर्मों में इसका आ, उपयोग है। और जहाँ तक हम लोग बौद्ध धर्म के अनुसार जानते हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षा का अभिप्राय जो पर्यायवाची शब्द है वो एक तरह से शिक्षा है। शिक्षा है क्यों कि वो एक तरह से दीक्षा लेने के बाद किसी गुरु के, आचार्य के, उपाध्याय के अधीन होकर के वो उनके सिखाए पढ़ाए ज्ञान पे भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको बताते हैं, सिखाते हैं, और इस आधार पे उनका जीवन शुरू होता है। और एक तरफ से है कि जो आज ग्रस्त लोग भी जो दीक्षा ले रहे हैं वो दीक्षा तभी लेते हैं जब वो पूरी तरह से अपना मन या इतना बोध, इतना ज्ञान हो जाता है उन्हें कि मेरा बौद्ध धर्म में ही विश्वास है और उन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पे चल के मेरा कल्याण हो सकता है। और ये जो समाज में व्याप्त असमानता है, भेदभाव है, जो ये कुरीतियां हैं, पाखंड हैं, इन सब का अंत अपने जीवन में हम लोग भगवान बुद्ध के बताए हुए शिक्षाओं पे ही चल के कर सकते हैं। तो जब उन्हें इन सारी चीज़ों का एक तरह से ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है कि हम लोग एक इस ऐसे यान पे सवारी करेंगे, ऐसे यान पे चलेंगे जहाँ हम लोग अपने लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन में दुखों का अंत कर लेंगे और हम क्या कहते हैं, कर्मकांड से, इन पाखंडवाद से, इन सारी चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे अपने आप को। तब वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, अर्थात भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और इस पे ही चल करके हम अपना और लोक का कल्याण कर सकते हैं। तो ये दीक्षा का जो अर्थ है एक तरह से है। लेकिन जब दीक्षा हम लेते हैं, कोई भी गृहस्थ उपासक हो या भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, जब वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो ये दीक्षा का मतलब जैसे आप किसी विद्यालय में या किसी गुरुकुल में आपने अपना एडमिशन करवा लिया, प्रारंभ में आपने एडमिशन जैसा करवा लिया, उसके बाद आपकी तमाम शिक्षाएं शुरू होती हैं। तो उसी तरह से दीक्षा के बाद शिक्षा है बहुत जरूरी। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को चाहिए कि जब वो दीक्षा ले, त्रिशरण की और पंचशील की दीक्षा लेकर के फिर उसे नियमित हर हफ्ते नज़दीकी बुद्ध विहार में जाना चाहिए, किसी न किसी भिक्षु को अपने घर पे आमंत्रित करना चाहिए, उनसे धर्म के विषय चर्चा करनी चाहिए, धर्म के उपदेशों को सुनना चाहिए, खुद भी जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने से जो चित्त में प्रश्न उत्पन्न हो उन प्रश्नों का समाधान जो है किसी योग्य व्यक्ति से, योग्य भिक्षु से इत्यादि से करके उत्तरोत्तर क्या कहते हैं, धर्म विनय का पालन करते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षा पे आधारित जो है जीवन यापन करना चाहिए। तो हमें दीक्षा का सही अर्थ होता है। केवल लोग, बहुत सारे लोग अगर केवल दीक्षा लेकर के नाम के आगे बौद्ध जो लिख लें और आचरण में बौद्ध धर्म उनके न दिखाई दे, तो ऐसे लोगों को दीक्षा लेने और न लेने से भी कोई बहुत मतलब नहीं होता। और दुनिया में आप जानते हैं कि बौद्ध जो है अपने खान पान से या अपने पहनावे से नहीं पहचाना जाता, बल्कि वो अपने आचरण से पहचाना जाता है और आचरण ही उसका धर्म में परिलक्षित होता है। तो आचरण बड़ा आवश्यक है। तो आचरण कैसे बदलेगा? जब धर्म की दीक्षा लेने के बाद जब हम धर्म की शिक्षा लेंगे, और शिक्षा लेकर के मतलब हम सारी चीज़ों का एकदम गहराई से उनका जो है
चिंतन मनन करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, अभ्यास करके अपने जीवन में लाएंगे, अपने सोच में, अपने विचार में, अपने कर्म में। तो हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर जगह हमें कहीं न कहीं हमारा जो बौद्ध धर्म आधारित व्यवहार है, जो जीवन नियम है, जो पद्धति है, उनका हमें जीवन में पालन करने से हम अपने आप हमने बौद्ध धर्म हमें दिखाई देता है। साथ ही वो व्यक्ति उसके अंदर सद्गुण विकसित होने लगते हैं। तो जो जो भगवान बुद्ध का धर्म का मूल है, जो मूल स्वभाव है, वो क्या है? समता और बराबरी, जिसको आप समता कहते हैं, समानता, न्याय, बंधुत्व और भ्रातृत्व भाव, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। तब कहीं जाकर के हम अपने आप को बौद्ध कह सकते हैं। और तभी जाके जो ये सामाजिक कुरीतियां हैं या सामाजिक असमानताएं हैं या जो ये जो सामाजिक धार्मिक असमानताएं हैं, धार्मिक कुरीतियां हैं, इन सारी चीज़ों को हम खत्म कर सकते हैं। इन्हीं सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने 1956 में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी लोगों को ग्रहण करवाई। उसके पीछे उनका क्या मकसद था? उस समय एक मुझे जो जान पड़ता है कि वो यही था कि उस समय समाज पूरी तरह से क्या कहते हैं, असमानता, जातिवाद, वर्णवाद और धार्मिक पाखंडवाद, इस तरह के रूढ़िवाद में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। तो उसको वहाँ से निकालने के लिए बाबा साहब ने प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिससे व्यक्ति बौद्ध धर्म को गहराई से जान सके, समझ सके, और जो पीढ़ियों का जो एक तरह से जो उनके ऊपर कुरीति का, अज्ञानता का, पाखंड का जो एकदम लेप लगा हुआ है, वो लेप सारा का सारा एक बार में ही निकल जाए। इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का भी जिक्र किया, वो भी दीक्षा के समय ही आज भी कहीं कहीं ली जाती हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि दीक्षा के बाद हमारी शिक्षा होना आवश्यक है। शिक्षा हमारी तभी हो सकती है जब हम खुद स्व अध्याय करेंगे, खुद चल के विहारों में जाएंगे, खुद अपने घर में या क्या कहते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को आमंत्रित करेंगे, और जो सामाजिक आयोजन होते हैं उन धार्मिक आयोजनों में भी हमें जाकर के वहाँ जाकर के सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। साथ ही जो हमारे ध्यान साधना के केंद्र हैं, विपश्यना सेंटर हैं, और जहाँ इस तरह के शिविर चलते हैं, प्रशिक्षण शिविर चलते हैं, तो इन शिविरों में भी जाकर के हम सीख करके हो सके। तो जब हम दीक्षा लेकर के, जब शिक्षा हमारी पूर्ण होती है, जब हमारी शिक्षा पूर्ण होगी, तभी हमारे संस्कार बदलेंगे। और जब हमारे संस्कार बदलेंगे, संस्कार का मतलब जो हमारे चित्त पे, मन पे, मस्तिष्क पे जो धार्मिक कर्मकांडों का लेप चढ़ा हुआ है, या जो समाज व्यवस्था का जो लेप लगा हुआ है, उसमें आप असमानता, भेदभाव, जातिवाद, वर्णवाद, इस तरह की जो कुरीतियां हैं, ये चढ़ी हुई हैं, इन चीज़ों को हम बदल करके संस्कारवान हो सकते हैं। संस्कार हमें अच्छे, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो कर्म है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी सोच है, जो हमारी भावनाएं हैं, ये सारी चीज़ हमारे संस्कारों का निर्माण करती हैं। तो जब हम बौद्ध आधारित शिक्षा पद्धति को अपने जीवन में धारण करेंगे, तब हमारे धीरे 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 संस्कार बदलेंगे। तब हम क्या कहते हैं, समाज में भ्रातृत्व भाव की भावना उत्पन्न होगी, समानता की भावना उत्पन्न होगी, समाज में न्याय मजबूत होगा। तो इस तरह का जब हमारा प्रयास होगा, तो हमारे संस्कार बदलेंगे। हम बुराइयों को त्याग करके
भलाई की तरफ अपने आप को अग्रसर करेंगे, एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, एक ऐसे लोगों का समूह तैयार होगा जो शुभ चाहने वाला होगा, जो न्यायप्रिय होगा। तो ऐसे जब हमारे परिवार में हमारे जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, जो क्या कहते हैं कुमार्ग पे जा रहे हैं, उनको जो है हम संस्कारवान बना करके उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। उनके अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का अवसर उत्पन्न हो सकता है। जब हमारे संस्कार बदलेंगे, तब जब हमारा जो संस्कार बदल जाएगा, तो फिर हमारी संस्कृति बदल जाएगी। हमारी संस्कृति क्या है? जैसा आप जानते हैं, इस देश में 5000 साल का इतिहास है हमारा। इन 5000 सालों के इतिहास में जब हम उनका अवलोकन करते हैं, तो वह यहाँ दो ही संस्कृतियाँ हमें दिखती हैं। कौन कौन से दो संस्कृतियाँ? आप जानते हैं, एक श्रमण संस्कृति और दूसरी ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति वो थी जो श्रम करती थी और जिन्होंने केवल अपने आप को मठ मंदिर तक सीमित न रख करके समाज से कम लेते थे और समाज को अधिक से अधिक देते थे। वो घूम घूम करके लोगों के बीच में जा करके उन्हें सन्मार्ग की शिक्षा देते थे, सद्धर्म का उपदेश करते थे। जो बुराइयां थी, उन बुराइयों से बचने के मार्ग दिखाते थे। उन्हें क्या कहते हैं, लौकिक और परलौकिक चीज़ों में भय नहीं दिखाते थे, बल्कि उन्हें वहाँ जाने तक का मार्ग प्रशस्त करते थे। उनके अंदर चेतना उत्पन्न करते थे। कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, इस विषय में बताते थे। और जो लोग अपनी हिम्मत हार करके ईश्वरवादी हो गए थे, उन ईश्वरवादियों लोगों को भी क्या कहते हैं, कर्म की शिक्षा देते थे कि आपको जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा या हुआ है, ये आपके अपने कर्म से हुआ है, किसी भाग्य से, किसी भगवान के भरोसे से नहीं हुआ है। तो इस तरह की एक श्रमण संस्कृति थी जो समाज में जागृति पैदा करती थी, चेतना पैदा करती थी, ज्ञान और बोध उत्पन्न कराती थी और इसी जीवन में उन्हें निर्वाण प्राप्त कराने का मार्ग दिखाती थी। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं, ब्राह्मण संस्कृति थी, वो कहीं न कहीं कर्मकांड आधारित थी और उस कर्मकांड में बहुत सारी जो है बलि प्रथाएं थी, बहुत सारे यज्ञ थे, बहुत सारे हवन थे, बहुत सारी विधि विधान बड़े बड़े थे जो आम आदमी की पहुंच से दूर थे। वो केवल सम्भ्रांत के थोड़े से लोग, जो धनी मानी लोग होते थे, उन तक ही इसकी पहुंच थी। वही लोग जो है हर चीज़ के लिए एक उन लोगों ने यज्ञ बना रखा था। जिसको पुत्र न हो रहा हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे, जिसको राज्य विस्तार की भावना है वो राज्य अश्वमेव यज्ञ करता था। इस तरह के बहुत सारे यज्ञ, हवन, बलि, कर्मकांड, पूजा, नर बलि, पशु बलि, बलियों की प्रथा थी। साथ ही साथ उनके बहुत सारे शुभ अशुभ दिन रात के विचार थे, ग्रह नक्षत्रों के विचार थे, समय असमय का विचार था। यहाँ तक कि जो है मनुष्य किस मुहूर्त में निकले, किस मुहूर्त में ना निकले, और किस दिशा में जाए, किस दिशा में ना जाए, कब जाए, कैसे जाए, किस तरह से जाए, इस तरह से मनुष्य को जकड़ लिया था। आप जानते हैं कि क्या नाम से बौद्ध धर्म में शुभ और अशुभ को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ महत्व कर्म को दिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि हर क्षण मनुष्य जन्म ले रहा है, जीव जन्म ले रहा है और हर क्षण कहीं न कहीं मृत्यु को भी प्राप्त हो रहा है। तो जब मुहूर्त देख करके जन्म नहीं होता और मुहूर्त देख करके कोई मृत्यु नहीं होती, जिस समय जन्म हो जाए वही मुहूर्त होता है और जिस समय मृत्यु हो जाए वही समय होता है,
तो इस तरह की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति के नियमों को न मान करके केवल शास्त्र और कर्मकांड आधारित पुरोहितवादी जो मानसिकता थी, इन पे आधारित जो कर्मकांड था, यही ब्राह्मणवाद था। और ब्राह्मणवाद के ही कारण समाज में कुरीतियां ने जन्म लिया, वर्णवाद ने जन्म लिया, जाति पात ने जन्म लिया, छुआछूत भेदभाव ने जन्म लिया, ऊंच नीच की भावनाएं लोगों में विकसित हुई, और क्या कहते हैं, लोग ब्राह्मण आश्रित हो गए। उनके सारे मरने से लेकर के जीने तक के जितने भी कर्मकांड है बिना ब्राह्मण के, बिना पुरोहित के नहीं होंगे। तो एक तरह का पुरोहितवाद छा गया। मनुष्य अपने आप में स्वतंत्र न होकर के पूरी तरह से गुलाम हो गया। तो इसी गुलामी की मानसिकता को खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने भी क्रांति की, महावीर ने भी क्रांति की, और इस 21वीं सदी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो क्रांति की, एक तरह से सामाजिक असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयास किया। यह प्रयास तभी और सार्थक हो सकता है जब हम बौद्ध धर्म में दीक्षा, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, इन परिवर्तन के महत्व को समझें, जानें और अपने जीवन में धारण करें। तभी कहीं जा कर के हमारे बौद्ध धर्म में दीक्षा का लेने का महत्व पूर्ण होगा। तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे।